नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों अगेन 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज क्लासेस हम चला रहे हैं आपके लिए, जहां पर मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज हम आपके साथ में चीजें डिस्कस कर रहे हैं। मॉड्यूल सी हमारा स्टार्ट हो चुका है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल सी के यूनिट नंबर 21 का आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आज जो मेरे पास 1,000 रुपए हैं, 3 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे, और 3 साल बाद अगर 1,000 रुपए हैं तो आज की उनकी क्या वैल्यू है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अगर टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर वैल्यू। देखोगे, मान लीजिएगा अभी प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में हमारे पास 1,000 रुपए हैं, प्रेजेंट में 1,000 रुपए हैं। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का मतलब है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, 3 सालों के बाद क्या ये 1,000 रुपए 1,000 रुपए ही रहेंगे? मैं कहीं पर भी निवेश करूंगा तो उसका कुछ ब्याज मुझे मिलेगा कि नहीं? तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या फ्यूचर वैल्यू होगी, ये डिफाइन करता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 1,000 रुपए 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? मान लेते हैं 1,200 रुपए। ये ठीक है, तो इसके से फॉर्मूले के थ्रू कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा सीधे। और प्रेजेंट वैल्यू की तो ये बात हो गई, ठीक है, ये निकल करके आती है हमारी फ्यूचर वैल्यू। अब दोस्तों बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। हमें जैसे किसी ने कहा कि अगेन 2030 में आप आज जो निवेश कर रहे हो, 2030 में आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2030 में 1 करोड़ रुपए, तो भाई आज 2026 में उनकी क्या वैल्यू है, वो निकालना क्या कहलाता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। सीधे मुद्दे पर आते हैं, न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको समझते हैं, जानते हैं। फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जब फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन, 1 प्लस आर की पावर एन। और जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है जस्ट अपोजिट। यहां पर हम रख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, अगर इसी फॉर्मूले से इसको बना सकते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू ऊपर चला जाएगा, यहां से यहां जाएगा तो क्या है? फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर। आर का मतलब यहां पर क्या है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और याद रखिएगा, ये एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ ईयर्स। 3 साल में, 5 साल में, तो ये उतना ही हो जाएगा। अब यहां पर एक और भी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, आपके एग्जाम में अलाउड होता है बेसिक कैलकुलेटर। बेसिक कैलकुलेटर, उस बेसिक कैलकुलेटर से पावर कैसे निकालते हैं, तो एक चीज है, इसका मैंने शॉर्ट्स बना रखा है। आप इसी चैनल पर शॉर्ट्स के कॉलम में जाइएगा या फिर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट हाई पावर्स बाय अखिलेश सर। आपको पता चल जाएगा, मैंने कैलकुलेटर से हाई पावर निकालना वहां पर सिखाया हुआ है। जैसे अगर मान लीजिएगा मुझे, ठीक है, 1.1 की पावर निकालनी है, सॉरी 1.1 की पावर निकालनी है 4, तो अब क्या करना पड़ेगा? एक तो ऑप्शन ये है 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये कर लें तो भी हमको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बात है, यहां पर हमें पता चल जाएगा आंसर। अब ये करना है तो कैलकुलेटर से बार बार कर रहे हैं ना, लेकिन अगर मान लो ये 4 की जगह संख्या 24 हो तो क्या 24 बार ऐसे ऐसे करोगे? तो ये तो टफ हो जाएगा प्रोसेस ना। तो एक सिंपल सी बात है, यहां पर कैलकुलेटर के माध्यम से, कैलकुलेटर के माध्यम से आपको क्या करना है? पहले लिखना है 1.1, फिर क्या करना है? कैलकुलेटर में भी इनटू का बटन दबा देना है। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई वाला बटन है ये आपको दबा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? इक्वल के बटन पे क्लिक करना है, और जितनी बार निकालना हो ना, जितनी बार निकालना हो उतनी बार से एक कम, यानी कि 4 बार निकालना है तो -1 कर दो 3 बार। 3 बार आप ये बराबर वाला बटन दबा दीजिएगा, आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर 1.1 की पावर 4 निकालना है तो 1.1 मल्टीप्लाई का बटन,
फिर 3 बार इक्वल का बटन, आपको जो वैल्यू पता चलेगी वो 1.1 की पावर 4 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब 24 की निकालना है, तो 24 की निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है। अब इसको तोड़ सकते हो, 24 बार ऐसे तो नहीं करोगे, तो इसको तोड़ सकते हो। 24 को हम 6 इंटू 4 में तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 6 में तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 8 में तोड़ सकते हैं। जिसमें आप तोड़ना चाहो उसमें आप इस वैल्यू को तोड़ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल 2 गुणे 12 भी कर सकते हैं। तो जितने में वैल्यू आप तोड़ना चाहो उतने में तोड़ करके फिर आप उस हिसाब से कर सकते हो। पहले 2 बार, फिर अगेन पहले 2 है तो 1 बार, फिर 12 है तो 11 बार, इस तरीके से जैसे भी आप कर रहे हो। यहां पर फिर से मल्टीप्लाई आपको दबाना पड़ता है। जैसे अगर 3 गुणे 8 है ना, तो यहां पर 3 गुणे 8 का कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। ऐसे करोगे आपको पता चल जाएगा। 3 गुणे 8, तो आपको सबसे पहले 3 से 1 माइनस करना है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 से तो 7, तो 1.1 मल्टीप्लाई दबाना है, फिर 2 बार ये, फिर 1 बार मल्टीप्लाई का बटन, फिर क्या है 11 बार। जो 11 बार लिखा मतलब 7 बार लिखा है तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और 7, ये पता चल जाएगा। इस तरीके से वैल्यू निकल आएगी, आप निकाल सकते हो। अब चलो देखते हैं यहां पर, इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन 1000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अगेन किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 1000 रुपए है, आज 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10%, तो 3 सालों के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू है 1000, 1 प्लस आर का मतलब यहां पर है 10%, तो ये फ्रैक्शन में लिखा जाएगा 10/100। 10/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.10, वही लिखा गया है, पावर 3। तो ये बेसिकली 1 प्लस 0.10 1.10 हो जाएगा, पावर 3 निकालेंगे तो 1.331 हो जाएगा इंटू 1000। तो फ्यूचर वैल्यू सिंपली हमें क्या मिल गई, 1331 रुपए। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं है। तो आज के 1000 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंडिंग के साथ, अगर सिंपल निकालते तो क्या होते, 1000 का 10% होता है 100, सिंपल इंटरेस्ट से निकालते तो 3 साल का ऐसे भी निकाल सकते हैं, 300 रुपए इंटरेस्ट मिला, यानी कि वैल्यू होती 1300 रुपए। वैल्यू निकल के कितनी है, 1331 रुपए। इसका मतलब ये कंपाउंडिंग की ही बात कर रहा है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमें आज की प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में कितनी होगी ये पता चल गई। अब सिंपली अगला आप लोग निकाल दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर आपने सही आंसर किया, ठीक है, तो मैं रिप्लाई करूंगा, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ये आप लोग बताइएगा कि अगेन कोई प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 5000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो क्या इसकी वैल्यू होगी आफ्टर 3 इयर्स, ये आपको हमें बताना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स में आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर प्रोवाइड करूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। फिर अगली बात यहां पर आती है फ्यूचर वैल्यू। इफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विल बी 1000, अगर भविष्य में किसी इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू 1000 रुपीज है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अभी बात हो रही थी आज के 1000 रुपए 3 साल बाद कितने होंगे, अब बात हो रही है कि 3 साल बाद के 1000 रुपए आज के कितने हैं, आज की वैल्यू क्या है उसकी, ठीक है। तो फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा है तो आज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी कि 1000 रुपए से कम उसकी वैल्यू आज की डेट में होगी, ठीक है। तो व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, तो फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू पीवी 1 प्लस आर, ठीक है। हमने क्या कर दिया है, सिंपल इस तरीके से निकालेंगे, ये बताया था ना, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू, इस वाले फॉर्मूले से, जस्ट अ मिनट, इस वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले से भी। हमने इस फॉर्मूले से निकाला है, बाद में इस तरीके से कर दिया है, तो वो भी बात सही, आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगा सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है। तो यहां 1 प्लस आर की पावर एन निकाली जा चुकी थी, 1 प्लस आर की पावर एन कितनी निकल करके आई थी, 1.331, ये सेम निकल करके आई थी, क्योंकि 1 प्लस आर की पावर 3, 1 प्लस आर कितना है 0.10 पावर 3, तो ये अभी निकाला था ना 1.331,
अब आपको सिंपली कर देना है 1000 अपॉन 1.331। ये 1.331 पावर कहां से आई है? यहां से, ये अभी निकाला था ना, यहां पर आपको दिखाया था मैंने, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहां पर, ये 1 प्लस आर की पावर n, तो ये एक ही रहेगी, ये 1 प्लस आर की पावर n यही रहेगी। बस यहां पर क्या किया था आपने, जब प्रेजेंट वैल्यू जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे तो आपने क्या किया था, ठीक है, ये आप निकाल रहे हो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जब आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे तब आपने मल्टीप्लाई किया था। प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, बस इतना सा काम है यहां पर। तो 1.33 फ्यूचर वैल्यू थी 1000 अपॉन 1.331 कर देंगे, वैल्यू निकल करके आ जाएगी 751। तो क्या है, मींस टुडे 751 इज इक्वल टू 1000 आफ्टर 3 इयर्स। आज के 751 रुपए बराबर हैं 3 साल बाद के 1000 रुपए के। 3 साल बाद अगर आपको 1000 रुपए मिलते हैं, आज के 751 रुपए उसके बराबर के हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अब आपको ये फिर से ये भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। 20,000 रुपए एक इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, 3 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बदल दिया है 15%, तो क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी इस इन्वेस्टमेंट की? तो इतना आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, आंसर इन कमेंट बॉक्स, आंसर इन कमेंट बॉक्स। बस आपको शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखनी है यहां पर, शॉर्ट ट्रिक, जब फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, और जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तब क्या करना है, डिवाइड करना है, ध्यान रखिएगा, डिवाइड करना है, ठीक है, किससे, अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो भी प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर, ठीक है, और यहां प्रिंसिपल होगा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस आर की पावर n, ये इस तरीके से हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आगे एन्युटीज के बारे में भी हम अपने सेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बस आप जुड़े रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट ऑफर्स के बारे में जो इस समय चल रहे हैं। आपको सीधे पीडब्ल्यू पे आना है, पीडब्ल्यू पे आप आएंगे, फिजिक्स वाला आपको मिल जाएगा, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, जैप कैप पे क्लिक करेंगे, जैप कैप पे, जैसे ही आप जैप कैप पे क्लिक करेंगे आपको यहां पर मिल जाएगा JAIIB का महापैक। दोस्तों महापैक एक ऐसा पैकेज होता है जिसको परचेज करने के बाद फिर आपको और कोई पैकेज बार बार परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसी में सब कुछ इंक्लूड रहता है, सब कुछ इसी में इंक्लूड रहता है। यानी कि इन फ्यूचर हम जो भी बैच लॉन्च करेंगे वो आपको यहां पर मिलेंगे, प्रेजेंटली जो भी बैचेस हैं वो आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है, और प्रीवियसली जो हम पढ़ा चुके हैं वो भी आपको देखने को मिल जाता है एक्सेस, ध्यान रखिएगा। तो एक बैच आपकी सभी समस्याओं का उपाय है। बार बार बैच परचेज करने से क्या होता है, आपके पैसे भी खर्च होते हैं चीजें, और अगेन महंगी भी हो जाती हैं चीजें। तो यहां पर आप देखिएगा 53% डिस्काउंट अप्लाइड है, 27,999 का अभी ये चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, ये है एक ऑप्शन आपके सामने। देन फाउंडेशन बैच भी हम यहां पर चला रहे हैं, आप फाउंडेशन बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, JIB फाउंडेशन बैच 2.0। RBI ग्रेड बी का बैच है, अगर आप ग्रेड बी की तैयारी करें तो फेज 1 फेज 2 दोनों को लेकर के, और अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी बैच आपको चाहिए तो भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बैच भी हमने लॉन्च कर रखा है, जैसे अगेन 1-2 सब्जेक्ट आपके क्लियर हैं भाई, 4 सब्जेक्ट हैं, 2 क्लियर हैं, 2 की ही आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगेन आप बैच वाइज भी सब्जेक्ट वाइज भी बैच यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत, थैंक यू। और अगेन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, थैंक यू।